कुछ सवाल कायम किए। उन्होंने कहा कि यहां आपसे गलती हुई है, इस नजद से मुराद ये नजद नहीं है, कोई और नजद है। नजद का माना क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा नजद का माना क्या है? नजद तो बेशुमार हैं, ये आपने जो एक नजद मखसूस किया इसकी दलील क्या है? आज का हमारा लेक्चर यही है कि वो नजद ये वाला नजद है या कोई और नजद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहला लेक्चर जो तारीख़ वहाबिया में रिकॉर्ड करवाया था उसका मौजू था नजद, कि एक आदमी, एक कबीला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और आके करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक वफद मुल्क शाम से आया मदीना मुनव्वरा में, और एक वफद आया यमन से, और एक वफद आया नजद से। ये हमने पढ़ा था। ये मुल्क शाम ये बिल्कुल जनाब वाला शुमाल की तरफ है और यमन बिल्कुल जुनूब की तरफ है। आप अब भी नक्शा उठाएं, गूगल में सर्च करें, ज़मीनी नक्शा उठाएं तो आपको मदीना मुनव्वरा से शुमाल की तरफ कौन सा मुल्क मिलेगा? शाम। और जनूब की तरफ कौन सा मुल्क मिलेगा? यमन। और नजद जो है ये किस जानिब है जी? अर्रियाज। अर्रियाज। मैंने बताया था कि यहां से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा हुआ। हदीस शरीफ क्या है? बुखारी और तमाम किताबों के अंदर हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ए अल्लाह हमारे शाम में भी बरकत नाज़िल फरमा और हमारे यमन में भी बरकत नाज़िल फरमा। तो नजद के लोगों ने कहा कि वफ़ी नजदेना, या रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ कर दें। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुनालिका ज़लाज़िलु वल फितनु व यतलु बिहा करनु शैतान। मैं वहां के लिए क्यों दुआ करूं जहां जलजले होंगे, फितने होंगे और शैतान के सींग निकलेंगे। शैतान के, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने वहां वजाहत की थी कि उस नजद से मुराद कौन सा नजद है जी? अर्रियाज, नजद यमामा, नजद हिजाज। लेकिन मेरी जो पहली वीडियो उसके नीचे फिर बड़े कमेंट आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और पहली मरतबा उन्होंने ये कहा कि पहली मरतबा पूरी वजाहत हमें समझ आ रही है, वरना तकरीरें हमें समझ में नहीं आई थी। जो आप वाइट बोर्ड के जरिए समझा रहे हैं वो बहुत ही बेहतर है समझाने का अंदाज, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बाज़ों ने तनकीदी नज़र से देखा मेरी एक एक चीज़ को, उनका भी शुक्रिया है कि भाई तनकीदी नज़र से देखा तो है ना, मुतालिया तो किया। लेकिन उन्होंने कुछ सवाल कायम किए। उन्होंने कहा कि यहाँ आपसे गलती हुई है, इस नजद से मुराद ये नजद नहीं है, कोई और नजद है। नजद का माना क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा नजद का माना क्या है? नजद तो बेशुमार हैं, ये आपने जो एक नजद मखसूस किया इसकी दलील क्या है? आज का हमारा लेक्चर यही है कि वो नजद ये वाला नजद है या कोई और नजद है। ठीक हो गया एक बात। और जिन्होंने नीचे गालियां लिखी हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह महदे कौमी ला यालमून। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताइफ के मैदान में कहा था, या अल्लाह ये मेरी कौम नहीं जानती, इनको तू हदायत अता कर दे। हम उनके लिए भी हदायत की दुआ करते हैं। अब नजद कौन सा है ये बात याद रखनी है। नजद का लुगवी माना है बुलंद जगह, ये अरबी लफ्ज है नजद। नजद का क्या माना जी? बुलंद जगह। वो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द बड़े इलाके नजद है। तो आपने एक नजद जो खास किया जहां से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा किया, ये कैसे खास किया? ठीक हो गया। बुलंद जगह को क्या कहते हैं? नजद। इसीलिए कुरान पाक में सूरह बलद में भी नजद का लफ्ज आया है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। अल्लाह ताला फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान की दो आंखें नहीं बनाई? व लिसानम व शफतैन, उसकी एक जुबान और दो होंठ नहीं बनाए? व हदैनाहुन नजदैन, और हमने उसे दो नजदों की हदायत नहीं दी। तो नजद किसको कहते हैं? बुलंद जगह। बच्चा पैदा होते ही वो कौन सी दो बुलंद जगह है? बच्चे को पता है मैंने यहां से फीड करना है, औरत की छाती, तो औरत की छातियों को अल्लाह ने नजदैन कहा। क्या कहा भाई? नजदैन, उभरती हुई तो बुलंद जगह। और बच्चा भावे काफिर का हो, मुसलमान का हो, किसी जानवर का भी बच्चा, उसको पता मैंने दूध, या अल्लाह ने उसके अंदर फितरी शऊर रख दिया। तो फरमाया नजद, नजद किसको कहते हैं जी? बुलंद जगह को। अब वो कहते हैं कि सिर्फ मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही नजद अर्रियाज नहीं है बुलंद जगह। बुलंद जगह यानी पहाड़ भी हूं, पहाड़ी एरिया भी, और वादियां भी ऊंची हूं। वो कहते हैं कि चार नजद हैं। कितने नजद हैं जी? मदीना मुनव्वरा से एक ये है, एक ये है यमन वाला, और एक ये है इराक वाला।
कितने नजद हो गए जी? 1 2 3 और 4। ये अम्मान है, अम्मान की रियासत सऊदी अरब अरब अमारात के अंदर, अरब अमारात में एक रियासत अम्मान भी आती है। अच्छा, वो कहते हैं कि इससे मुराद जो है फला फला मुहद्दिस ने, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने वगैरह वगैरह तमाम मुहद्दिसीन ने बुखारी की इस शरह में ये नजद मुराद लिया है, और तुम जो हो वो ये नजद मुराद ले रहे हो। बात समझ आ रही है? पहले नंबर पे बुखारी की उस हदीस से अराक मुराद लेना, कि अराक से फिर बड़े बड़े ग्रोह पैदा हुए, मोताजिली हुए, जबरी हुए, कदरी हुए, और भी बड़े हुए, ये मुराद लेना, ये हदीस के अंदर आया है या मुहद्दिस ने कहा है कि ये है? बोलिए भाई, ये मुहद्दिस ने कहा, उम्मती ने कहा है, नबी ने? और तुम कहते हो हम सिर्फ किताब मानते हैं, कुरान मानते हैं और नबी की बात मानते हैं, अब उम्मती की बात की तरफ आ गए हो। हाँ, तुम रहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम अगर इब्ने हजर की बात को मुस्तनद समझते हो, हम अबू हनीफा की बात को मुस्तनद समझते हैं फाहम हदीस में, तुम हमें कहते हो मुशरिक, तो खुद की हो गए हो। जिस जुर्म से हमें रोकने आए खुद जुर्म कर रहे हो। वो फाहम हदीस है जो इब्ने हजर अस्कलानी ने समझा, हदीस के अल्फाज है नहीं है। हमने समझा कि वो कौन सा नजद है? रियाज वाला। इब्ने हजर अस्कलानी ने समझा वो कौन सा नजद है? इराक वाला। मेरी भी बात नबी की बात नहीं है, इब्ने हजर की बात भी नबी की बात, उम्मती की बात है ना, बोले ना। लेकिन मैं दो दलीलों से, दो पुख्ता दलीलों से वादे करूंगा कि वो नजद रियाज वाला है, इराक वाला नहीं है। वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नजद है। कितनी दलीलें जी? दो। इंशाल्लाह वो क्लियर करता हूं। पता ही नहीं अहले हदीसों ने क्यों इराक की तरफ इशारा किया। वजह क्या है कि इराक के अंदर एक है शहर कूफा और एक है, उन्होंने इशारा किया कूफे में तुम्हारा अबू हनीफा है, नबी पाक ने अबू हनीफा की खबर दी है कि ये फितने फैलाएगा, और बगदाद में तुम्हारा गौस है, गौस बगदाद, ये फितने फैलाएगा। अब बात समझ आ रही है? अब आते हैं हदीस की तरफ। हदीस में क्या लिखा था? इराक से बंदे आए बकौल तुम्हारे, यानी नजद से आए। उन्होंने क्या कहा कि हमारे नजद के लिए क्या करें बरकत की। तो नबी पाक ने फरमाया वहां फितने होंगे, जलजले होंगे, ये शैतान का ग्रोह निकलेगा। अहले हदीसों ने कहा उससे मुराद क्या है? कूफा और बगदाद। कूफा से एक फितना उठा नौजुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा का, और बगदाद से फितना उठा शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। देखे सुनिया नु रगड़े आए। लेकिन मजे की बात है, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, हदीस पढ़ते हैं समझते। हुजूर के जमाने में न कूफा बना था न बगदाद बना था। कूफा बना है नबी पाक के वफात शरीफ के 6 साल बाद कूफे की ईंट रखी गई है, और दौर है हजरत फारूक के आजम का। तो जब जहां से बंदे है नहीं थे, तो वो जिन्नात से जो इधर आ गए थे, हमारे नजद के लिए दुआ करें। बोलिए भाई। बगदाद जो है ये आका करीम अलैहिस्सलाम के विसाले पुरमलाल के तकरीबन 130 साल बाद बगदाद की बुनियाद रखी गई है। बगदाद भी दौरे नबवी में नहीं है, कूफा भी दौरे नबवी में नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं पढ़ते नहीं समझते नहीं है। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। यही वो लोग हैं जिनके बारे में मुनाफिकों के बारे में कहा कि मुनाफिकों के पास अकल ना दी कोई शय नहीं है। अब ये तो नजद गया गुम, हुण पीछे रह गए 3 नजद। कितने नजद रह गए जी? 3 नजद है। इसकी जो बुनियाद है ना, कूफा की बुनियाद, ये हजरत फारूक आजम के जमाने में रखी गई। किस दौर में? 17 हिजरी। किस हिजरी में? ये बात याद रखें। ये क्यों रखी गई? इराक की सल्तनत दरअसल ईरान के जेर तसल्लुत थी, ईरानी गवर्नमेंट। तो जब इराक से ईरानी निकाले गए, और इराक जो है ये पूरी अरब अमारात की सरहद बनता है, और इधर अजमी फारसी लोग शुरू हो जाते हैं। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि अब आगे जो हमारी जंगें होंगी, अगले मुल्क हम फतह करेंगे, मदीना मुनव्वरा से फौज ना जाए, हम एक छावनी बनाएंगे, शहर बनाएंगे। कोई भी आगे जंग होगी, अफगानिस्तान में होगी, ईरान में होगी, हिंदुस्तान में होगी,
अब यहां से फौज जाएगी, मदीना से नहीं जाएगी। हजरत फारूक आजम ने एक छावनी बनाई जिसका नाम रखा कूफा। और इस जमीन को सेलेक्ट करने वाले सहाबी का नाम है हजरत साद बिन नबी वकास। अशरा मुबशरा सहाबी, उन्होंने ये जमीन सेलेक्ट की। बिल्कुल मैदानी जमीन थी और बड़ी प्यारी जमीन लगी। इन्होंने कहा यहां हम शहर आबाद करेंगे, छावनी बनाएंगे। अमीर शहर कौन बने? हजरत साद बिन नबी, तवज्जो, हजरत साद बिन नबी वकास। ये हैं अमीर कूफा, अमीर कूफा, कूफा के अमीर। इसी कूफा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई कि अब यहां जो छावनी है, सिपाही हैं, मुजाहिदीन हैं, उनको, उनके बच्चों को तरबियत देने के लिए एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई हजरत फारूक आजम के दौर में। और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहाबी का नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद। इसी कूफा की जो छावनी मुजाहिदीन के लिए बनाई गई थी, अमीर लश्कर, लश्कर इस्लामी के जो अमीर थे उनका नाम है अम्मार बिन यासर। समझा? कूफा आबाद हो रहा है हजरत फारूक आजम के जमाने में। जब कूफा था ही नहीं रसूल पाक के जमाने में, तो तुम कैसे कह सकते हो कूफा से बंदे आए थे? और बगदाद बना है 130-40 हिजरी के दरमियान, जब 100 साल से भी ऊपर का जमाना गुजर गया। और बगदाद की बुनियाद रखी है अब्बासी खुलाफा ने। जब बनु उमैया से खिलाफत छीन ली गई, बनु उमैया से खिलाफत छीन ली गई, अब्बासी खानदान के लोग आए, बरसर इक्तदार अबू सफा आया, फिर उसके बाद मंसूर अब्बासी आया। तो ये मंसूर अब्बासी के दौर में बगदाद की बुनियाद रखी गई है जी। तो बगदाद तो दौरे नबी में था ही नहीं, तो यहां से जिन्न आए थे कि जिन्होंने कहा हमारे नजत के लिए दुआ करें। इसलिए मैं कहता हूं ये बेशऊरी कौम है। बस जिद क्या इमाम आज़म अबू हनीफा से और जिद हज़रत गौसे पाक से। अब हमने देखना है नजद कितने हैं जी? 4। नजद अराक, नजद रियाज, नजद अम्मान, नजद यमन। नजद अराक गया भाई। अब कितने नजद रह गए? 3। यमन भी गया, क्योंकि इसी हदीस में हुजूर ने यमन के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। लिहाजा ना नजद अराक हो सकता है, ना नजद यमन हो सकता। अब कितने नजद रह गए जी? 2। अब देखना है मदीना। अब मिटाइए जरा, ये क्या है जी? मदीना मुनव्वरा शरीफ। ये क्या है जी? मुल्क शाम। इधर क्या है जी? मुल्क यमन। ऐन मशरक की तरफ, मशरक सीधी तुसी ना पैमाना रख लेना है, मशरक मगरब शमाल जनूब दा। मदीना मुनव्वरा से ऐन क्या है जी? अर्रियाज, यमामा, जिसको नजद हिजाज कहते हैं। इधर एक नजद है जिसको कहते हैं नजद अम्मान। एक ये नजद हो गया नजद यमन, एक ये नजद है नजद इराक। अब तवज्जो कीजिएगा, मशरक, मगरब, शुमाल, जुनूब। अगर ये नजद है, पहले नंबर पे बात ना कूफा था ना बगदाद था, लिहाजा इधर के वाले बंदे आए ही नहीं, नंबर 1। दूसरा, अगर ये नजद हो तो ये है शुमाल और ये है मशरक। ये लकीर मशरक की और ये किसकी है? और ये कहां आ रहा है फिर? इसको कहते हैं शुमाल मशरक। अगर नजद अराक हो तो ये किधर आ रहा है? शुमाल मशरक की तरफ। ये नजद कहां आ रहा है? पूरा मशरक की तरफ। और ये किधर आ रहा है जी? मशरक जुनूब की तरफ। ये देखें मशरक और जुनूब के दरमियान आ रहा है। ये आ गया मशरक जुनूब, मशरक की तरफ। और ये किधर आ गया जी? जुनूब की तरफ। यही है बात।
अब आके करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ना कूफा था ना बगदाद था, यहां से बंदे नहीं आए। नंबर एक। नंबर दो, यमन वाले मौजूद है, हजूर यमन के लिए क्या कर रहे हैं? दुआ। ना यमनी मुराद है ना अराकी मुराद है। अब रह गए ये दो। हमने देखना है क्या अम्मान वाले लोग आए थे या मशरक वाले, ये रियाज वाले लोग आए थे, यही देखना है। अब मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर ने मदीना मुनव्वरा से ऐन मशरक की तरफ इशारा करते हुए कहा फितना यहां से उठेगा, फितना यहां से उठेगा, फितना यहां से। अम्मान वाले भी गए, मशरक के लफ्ज हैं कि फितना कहां से उठेगा, और वहां एक और भी लफ्ज है, हुजूर ने कहा फितना यहां से उठेगा जहां से शैतान का सींग निकलेगा, यह भी लफ्ज का है, शैतान का। और जो नजद वाले गए थे उनके बारे में हुजूर ने कहा मैं नजद के लिए दुआ नहीं करता, वहां से शैतान का सींग निकलेगा। हदीस से पता चल गया मशरक से सींग निकलेगा, और वो मशरक वाले थे जिनके अंदर सींग निकलेगा। ना वो अराकी नजदी थे, ना यमनी नजदी थे, ना अम्मानी नजदी थे, वो यमामी नजदी थे। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। एक और, ये मैंने कहा था मैं दो दलीलें दूंगा। एक तो हुजूर ने किसकी तरफ इशारा किया? मशरक। और मशरक की तरफ कौन सा है अभी? रियाज, यमामा, नजद हिजाज, इसको नजद हिजाज कहा जाता है। क्या क्या निकलेगा वहां से शैतान का? और वो जो हदीस है कि शाम के लिए दुआ की, यमन के लिए दुआ की, वहां भी अल्फाज है मैं उस खित्ते के लिए दुआ नहीं करूंगा जहां से शैतान का, जहां से शैतान का, तो शैतान का सींग निकलेगा। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि मशरक से शैतान का सींग निकलेगा। पता चला वो एक ही नजद है जो मशरक की तरफ से आता है, वो कौन सा नजद है? इजाज। एक दलील हो गई। दूसरी दलील, आपको मैंने कहा था कि जब आके करीम अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत की तकसीम की थी, कईयों को ज्यादा दिया था, तो एक बंदा खड़ा हो गया था जिसका नाम क्या जी? ज़ुल खवैसरा तमीमी। ज़ुल खवैसरा, इसने क्या कहा था? इसने कहा था इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, इंसाफ कर। किसको? नबी पाक अलैहिस्सलाम को। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था अगर मैं अल्लाह से ना डरूं तो कौन डरेगा, मैं इंसाफ ना करूं तो कौन करेगा? हजरत फारूक आजम थे या हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, ये दो का नाम मिलता है। तलवार लेके खड़े हो गए, निकाली तलवार, या रसूल अल्लाह इजाजत दे इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। हुजूर ने फरमाया छोड़ो। एक हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इसकी नस्ल से लोग आएंगे, इसकी तवज्जो, इसकी नस्ल से लोग आएंगे जो क्या करेंगे? नमाज बड़ी पढ़ेंगे, रोजा बड़ा रखेंगे, कुरान बड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ईमान से खारिज हो जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उनकी अलामत क्या होगी? फरमाया सर मुंडाना, टिंड। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये तमीमी, बनु तमीम ना यमन में रहते हैं, ना अम्मान में रहते हैं, ना इराक में रहते इधर है। देखे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को बचाने के चक्कर, आज भी आप गूगल में सर्च कर लें, लिख लें कि नजद और रियाज में, बल्कि लिखे बनु तमीम कबीला कहां रहता है, और ना फट रियाज दस देना। ये कोई ढकी छुपी तो बात ही नहीं है। अब तो हर बंदे के हाथ में क्या है भाई? मोबाइल है, गूगल है, नेट है, सर्च करे। दो दलीलें हो गई। नंबर एक, वो कहां से होंगे? मशरक। नंबर दो, क्या निकलेगा? सींग निकले। नंबर तीन, ये ज़ुल खवैसरा तमीमी की नस्ल से निकलेंगे, और ये तमीमी खानदान कहां रहता है? रियाज में रहता है जी। ना अराकियों का वजूद उस वक्त, कूफियों का वजूद, ना बगदादियों का वजूद। दुश्मनी देखें अल्लाह वालों से। और दूसरा, मुझे बताएं कोई कूफी है या बगदादी है जो टेंड कराता हो? हाँ जी, आज सारे बगदादी अत्तारी देख लें, जुल्फों वाले हैं। टिंडों वाली कौन सी सरकार है? और यमन के लिए वैसे हुजूर ने बरकत की दुआ की। ये क्लियर हो गया जी। ये मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाना था जी। नजद इतने हैं, इसमें से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहां से निकल गया? वो नजद मुराद नहीं है, ये नजद इराक मुराद है। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं। मैंने कहा इब्ने हजर अस्कलानी नबी नहीं, इब्ने हजर अस्कलानी उम्मती हैं। तुम तो कहते हो कि नबी का कौल मानेंगे या अल्लाह का कौल मानेंगे, उन उम्मती का कौल मान लिया जाए। हम अगर अबू हनीफा का कौल माने तो तुम कहते हो शिर्क फिर रिसालत है। तुमने इब्ने हजर अस्कलानी का कौल मानना तो तुम शिर्क फिर रिसालत के मुर्तकिब नहीं हुए। हाँ जी, पता नहीं जब रब्बुल आलमीन अक्ल तकसीम कर रहा था, एक सियाना कहते ए पता नहीं किधर लुके हुए हैं। पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, मिटाइए जी। अब मैं आपको, अब आपके सामने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का पूरा शजरा रखने लगा हूं।
अब देखिए, उन्होंने मुराद लिया इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरा मुराद लिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयद हैं और हसनी हैं, तमीमी है ही नहीं। और इमाम आजम अबू हनीफा फारसी नस्ल है, ये भी तमीमी नहीं है, ना ये अरबी भी नहीं है, ये फारसी नस्ल है। और हुजूर ने क्या फरमाया था, इस जिल खवैसरा तमीमी की नस्ल से लोग, तमीम खानदान गिना। मुझे कमेंट के नीचे आया जी तमीम खानदान से तो हुजूर की बड़ी मोहब्बत थी, ये वाकया। मैं कहता हूं कब नहीं थी। अच्छे खानदान में बुरे नहीं पैदा होते, बुरे खानदान में अच्छे नहीं होते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरा है तो क्या ख्याल है, खानदान ही बुरा है। यजीद बुरा है तो क्या खानदान ही बुरा है? नहीं, अच्छों में बुरे और बुरों में युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या है जी? और कौन से? हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, उनके बेटे मूसा अलजून, उनके बेटे अब्दुल्ला सानी, उनके बेटे मूसा सानी, उनके बेटे अबू बकर दाऊद के बेटे शमसुद्दीन ज़करिया, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला जिलानी, उनके बेटे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इधर इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा अल काज़िम, उनके बेटे इमाम मोहम्मद इमाम अली रजा, उनके बेटे मोहम्मद अल जवाद, उनके बेटे कमालुद्दीन ईसा, उनके बेटे मोहम्मद सैयद अबुल अता, उनके बेटे महमूद शाह, उनके बेटे जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला सोमई बाग वाले बाबा जी, उनकी बेटी अहमदुल जब्बार फातिमा जो वालिदा है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। हुण तमीमी खानदान ते बगदादी शहर नहीं हो सकता। रहा इमाम आज़म अबू हनीफा, तो ये फारसी नस्ल हैं, इनके बाप है साबित, दादा है नौमान। ये दादा नौमान मुसलमान हुए थे मौला अली के हाथों। तो जिनके बाप दादा मौला अली के हाथों और उनके जमाने में मुसलमान हुए थे, वो दौरे नबी में जाके तो दुआ नहीं करवा सकते। बात समझ आ रही है? अब मिटाएं। अब आएगा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का शजरा, मैंने वो हदीस पढ़ी जुल खवैसरा तमीमी, जिसने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम से, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ए दलिया मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ कर। तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी नस्ल से लोग आएंगे और कुरान बड़ा पढ़ेंगे, नमाजें बड़ी पढ़ेंगे और रोजे बड़े रखेंगे। तुम अपने रोजों को इनके रोजों से, तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों से हकीर जानोगे। इतनी चुकियां नमाजा, इतना अमल, लेकिन ईमान से वो खारिज होंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है, क्योंकि ईमान है मोहब्बत मुस्तफ़ा जो इनके दिलों में नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का खानदान अर्रियास में रहता है और बनु तमीम से है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क्या है? तमीमी। उसका शजरा ये मैंने लिख दिया आपके सामने। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन राशिद बिन बुरैद बिन मोहम्मद बिन मुशर्रिफ बिन उमर बिन मेदाद बिन रायिस बिन जाखिर बिन मोहम्मद बिन नलवी बिन वहैब बिन कासिम बिन मूसा बिन मसऊद बिन उकबा बिन सुनई बिन शद्दाद बिन जुहैर बिन शहाब बिन रबिया बिन अबी सूद बिन मालिक बिन हंजला बिन मालिक बिन जैद मनात बिन तमीम। नहीं, वो शहाब नहीं है, ना वो शहाब है ना मैं शहाब हूं, तमीमी। तो ये सारा क्या है? एक तो कबीला तमीम नजद अर्रियाज में रहता है और दूसरा अर्रियाज है मदीना मुनव्वरा के मशरक में है। और हुजूर फरमा रहे हैं मशरक से शैतान का सींग निकलेगा। तवज्जो तवज्जो, सिंग कितने होंगे ने? दो। और एक हदीस पाक में कि मशरक से शैतान के दो सींग उंगरे, सींग निकलेंगे। कितने सींग? दो। एक है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और दूसरा है मोहम्मद बिन सऊद। मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का गठजोड़ हुआ, दोनों रियाज के रहने वाले हैं। इसने कहा तलवार मेरी होगी, इसने कहा तालीम मेरी होगी।
आज भी सऊदी अरब के अंदर हुकूमत इसकी औलाद की है और जो तालीमी एजुकेशन है वो इसकी औलाद के पास है। और शैतान के कितने सींग हैं? क्लियर हो गया जी। अब बताइए, क्या नजद से मुराद इराक वाला नजद है? नहीं। यमन वाला नजद है? नहीं। अम्मान वाला नजद है? कौन सा नजद रह गया? रियाज। पहली दलील वह ऐन मशरक की तरफ है। दूसरा, उसमें फरमाया कि शैतान के सींग निकलेंगे और मशरक की तरफ इशारा करके कहा वहां से शैतान के सींग निकलेंगे। तीसरा, बनु तमीम कबीला रहता भी रियाज में है और आज भी रियाज में है।